अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, घर पट्टी, नल पट्टी, लाइट बिल, ये सारी के सारी आवाम को मुफ्त मिलना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि आवाम इसका एक भरपूर टैक्स अदा करती है। जाहिर है 10 रुपये की चीज़ पर के अगर आप लोग 18% GST लगा करके लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि इतने टैक्स मिलने के बाद कॉरपोरेशन को चाहिए था कि इन तमाम बुनियादी ज़रूरतों को मुफ्त में फ़राहम किया जाए। आज हमारा मुल्क का जो हाल है बहुत ही बुरा है। बीजेपी 2014 के बाद से जब से जीत कर आई है और उसके अलावा भी जितनी भी पार्टियां हैं सब के सब सारा का सारा अपना गड़बड़ घोटाले का बोझ आम आवाम पर डालते जा रही है। हद तो ये है कि इतने हज़ारों करोड़ के घोटाले होने के बावजूद उनको लगता है कि इंडिया खसारे में जा रहा है और इसके ज़िम्मेदार आवाम हैं, जिसका सबूत ये है कि वो जो है एक के बाद एक कोई ना कोई टैक्स में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। जैसे हालिया तौर पर अभी नल पट्टी इतनी ज़्यादा बढ़कर आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये तमाम के तमाम चीज़ें आवाम को मुफ्त में फ़राहम होना चाहिए था। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा हमारे पड़ोसी मुल्क ओमान की, जो एक अरब कंट्री है। अगर आप वहाँ की गवर्नमेंट के ताल्लुक़ से मालूमात लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर नल पट्टी इस तरह का कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता है। उसके अलावा वहाँ पर आम आदमी की आमदनी को इतना ज़्यादा बढ़ाने के ताल्लुक़ से गवर्नमेंट ने काम किया है कि एक आदमी की माहाना इनकम 1 लाख रुपए महीने तक है, एक एवरेज इनकम है। इससे कहीं ज़्यादा वहाँ का पर लोग कमा रहे हैं। ये मैं इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। यानी एक आम आदमी की कमाई वहाँ पर 1 लाख के आसपास है। उसके अलावा अगर कोई आदमी बेरोज़गार होता है तो जब तक का उसको सही रोज़गार नहीं मिलता है, गवर्नमेंट उसको रोज़ाना 2 ओमानी रियाल देती है, जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर करीब 400 रुपये बनते हैं। यानी 400 रुपये रोज़ के उस आदमी को उस वक्त तक दिए जाते हैं जब तक कि उसको कोई दूसरा रोज़गार, सही रोज़गार नहीं मिल पाता है। और उसके अलावा गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उन्हें एक के बाद एक रोज़गार बताती है। जब तक के उसको पसंद ना आए तब तक के उसको रोज़गार के लिए रोज़ाना 400 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर इस तरह के लाडली बहना जैसे छछन नहीं किए जाते हैं। वहाँ पर औरतों के लिए अलग से बहुत सारी सहूलतें हैं। यानी अगर कोई औरत मुतल्लिका हो या बेवा हो तो ऐसी औरतों को गवर्नमेंट की जानिब से घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मिलता है, और जो घर होता है फुल फर्निश्ड होता है। ऐसा नहीं कि खाली पूली घर दे दिए, उसमें पूरे फर्नीचर वगैरह होते हैं। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट उसके लिए एक बापर्दा जॉब का भी इंतज़ाम करके देती है। इसी तरह से और भी इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं। यानी अगर कोई बेघर अगर रोड पर रह रहा है तो गवर्नमेंट उसको बाकायदा घर बना करके देती है। हमारे यहाँ पर पूना में जब मैं जॉब करता था तो अरब लोगों के साथ मेरा कभी रोड पर जाना हुआ तो वो ऐसे गरीब लोगों को, झोपड़पट्टियों वालों को देख करके कहते थे कि आपकी गवर्नमेंट इस ताल्लुक़ से कुछ कर रही है या नहीं। मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो उसने बताया कि हमारे यहाँ पर अगर कोई बेघर होता है तो उसको गवर्नमेंट बाकायदा फ्लैट ख़रीद करके देती है अपने खर्चे पर। और अगर कोई बेरोज़गार होता है तो उसको इस तरह से पैसे वगैरह दिए जाते हैं जब तक कि वो सही रोज़गार पे ना लग जाए। वहाँ पर भीख वगैरह मांगना मायूब समझा जाता है। हर आम आदमी की एक एवरेज इनकम 1 लाख रुपए महीने तक है। और एक हमारा शहर है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत देश है, जहाँ पर आम आदमी को इस कदर लूटा जा रहा है कि एक मुतवस्सत दरमियाने तबके का आदमी जो है और कर्ज में डूबता चला जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख का मुकाम है कि और कंट्रीज से कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ पर टैक्स लिए जाते हैं। और इनकी भरपाई जो है कौन करता है? काला धन वाले, सारे के सारे काले धन वाले, प्राइवेट कंपनीज वाले इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आम आदमी को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। मैं चाहूँगा कि मेरी इस वीडियोस के ज़रिए गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे कि आप जो है हर बुनियादी ज़रूरत को फ्री में दें, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, लोकल बसेस हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके लिए आम आदमी को पैसा देना पड़े। जाहिर है आवाम अगर आपको हर चीज़ में टैक्स अदा कर रही है तो उसके रिटर्न में जो आवाम को, गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देनी चाहिए।
आज बहुत ही अफसोस का मकाम है कि नल पट्टी वगैरह, घर पट्टी वगैरह को इतना ज़्यादा बढ़ा करके दिया जा रहा है कि एक आम आदमी खुद के मकान में रहते हुए जब घर पट्टी बढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो किराया भर रहा है। इतनी ज़्यादा घर पट्टी और नल पट्टी वगैरह ली जा रही है, जबकि वो आदमी रोज़ाना अपनी किसी न किसी खरीद पे कम से कम 18% GST भरता है। सवाल यह है कि आज हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गरीब को गरीब से गरीब तर बनाते जा रही है और अमीर को और कैसे अमीर किया जाए इस ताल्लुक से काम हो रहा है। एक आम आदमी की जो है माहाना इनकम या रोज़ाना की इनकम को बढ़ाने की बजाय उस पर टैक्स का बोझ लादते जा रही है और आवाम इस पर दबी हुई है, कुचले जा रही है और इस ताल्लुक से कोई काम नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इस ताल्लुक से आवाम आंखें खोले। आज हिंदू खतरे में है बोल करके गवर्नमेंट जो है अलग अलग नारे लगा रही है और वाकई में मैं कहना चाहूँगा पूरा हिंदुस्तान खतरे में आ चुका है, क्योंकि आम आदमी की इनकम बढ़ नहीं रही है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ हफ्तों से मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए कहा गया था कि यहाँ पर वोट जिहाद के नाम से 114 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। और जब इसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये सारे के सारी नदी के उस पार के यानी आउटर मालेगांव के गैर मुस्लिम लोग थे। वो सारे हिंदू लोग थे जो खतरे में थे। वो इतने ज़्यादा उनकी आमदनी जो है गवर्नमेंट कम कर चुकी है कि वो जो है इस ताल्लुक से खुद को सरवाइव नहीं कर पाए और उन्होंने जो है इस तरह के आतंकवादियों से पैसे वसूल करके शहर का कबाड़ा करने की ठान ली। बहुत अफसोस की बात है कि हमारी गवर्नमेंट इस ताल्लुक से जो है कुछ कर नहीं रही है, उस उल्टा अलग अलग नाम दे रही है। जबकि सीधी सी बात है कि अगर कोई गैर मुस्लिम ने इस ताल्लुक से काम किया है तो इसको वोट जिहाद नहीं, इसको कोई और नाम देना चाहिए था, मतदान आतंक या इस तरह का कोई नाम देना चाहिए था। वोट जिहाद जो है खामखा मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, जबकि ये सीधी और खुले तौर पर दिख रहा है कि ये गवर्नमेंट की नाकामी है। पिछले 10 सालों में आम आदमी की इनकम को नहीं बढ़ाने की वजह से आप देखें तो मुसलमान हजरात तो अल्लाह पर भरोसा करके किसी तरह से अपने दिन गुजार रहे हैं, पर जो गैर मुस्लिम हजरात हैं उनको ये हज़म नहीं हो पा रहा है। वो अलग अलग तरीके से छचन कर रहे हैं। काफ़ी अलग अलग तरीके से जो है गैर मुस्लिमों को जो है या हमारे हिंदू भाइयों को भटकाने की कोशिश की गई। उन्हें कहा गया कि आप अगर मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना करके शादी करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, और इसके ताल्लुक से बेवकूफ़ बना करके उनसे वोटें हासिल की गई और बदले में उनको क्या दिया गया? कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से आज हर शहर का मैं समझता हूँ एक बड़ा हिंदू तबका जो है अलग अलग घोटाले में मुलविस पाता है या खुद को जो है अलग अलग तरीके से आतंकवादियों से पैसे लेने में पाता है, जिसका एक सबूत जो है ये 114 करोड़ के घोटाले में आप देख सकते हैं। यानी खुले तौर पर ये नज़र आ रहा है कि मुसलमान तो अल्लाह पर भरोसा करके सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश तो कर रहा है, पर बाकी मज़ाहिब के लोग जो है इस वक्त बीजेपी के हाथों इतने ज़्यादा दब चुके हैं कि वो पूरी तरह से बर्बाद होते जा रहे हैं और अलग अलग गलत रास्तों पर निकल चुके हैं। मैं चाहूँगा कि बुनियादी ज़रूरतों की सूरत में जब फ्री किया जाएगा तो इस तरह के घोटाले वगैरह कम होंगे और आम आदमी को थोड़ी राहत मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।